नमस्कार किसान साथियों आज बात करने वाले हैं चने की फसल के ऊपर कुछ बातें। तो सबसे पहली बात ये कि चने की फसल अगर आपकी बढ़वार नहीं कर रही है, यानी कि उसकी बढ़वार रुक चुकी है और आप उसकी बढ़वार और फुटांस के लिए कोई भी स्प्रे करवाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर, जैसे कि अपने को नॉर्मली पता है कि इसके अंदर यूरिया का प्रयोग काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये अपने आप बढ़वार कर लेता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती चने के अंदर। लेकिन कुछ एरिए के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे बढ़वार नहीं कर पाता चना, जिसके अंदर अपने उस परिस्थिति के अंदर अपने एनपीके डालनी होती है उसके अंदर, या फिर उसकी स्प्रे करनी होती है। बिजाई के टाइम उसके अंदर अपने एनपीके डाल सकते हैं 12-32-16। ठीक है ना, 12-32-16 सबसे बेस्ट एनपीके रहने वाली है। बिजाई के टाइम अपने डाल सकते हैं 15 से 20 किलो अपने प्रति बीघे के अंदर। और रही बात दूसरी की फसल उगने के बाद में अगर आपकी फसल बढ़वार नहीं कर रही है, तो उसकी बढ़वार के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर एनपीके की स्प्रे करवाएंगे। या तो आप करवाएंगे 28-28 या फिर 24-24 करवा सकते हैं, या फिर आप 19-19-19 का मिश्रण डाल सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ होगी उसके अंदर, और उसकी ग्रोथ, फुटान और कच्चापन रखने के लिए, और मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट एनपीके का मिलता है। उसकी जड़ें मजबूत करता है, और साथ ही साथ फुटांस के लिए भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ अपने पोटास का क्या काम रहता है कि चने का साइज़ बढ़ाता है। पोटास का मेनली काम रहता है चने का साइज़ बढ़ाना। कोई भी फसल हो, पोटास महत्वपूर्ण होती है अपने गर्मी के अंदर। और रही बात दूसरी कि दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि चने के अंदर अपने देखते हैं कि एक रोग है जो कि उकटा के नाम से अपने जानते हैं। अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग नाम से भी अपने जानते हैं। तो उसका उपाय ये है कि अगर आपका चने की जड़ काली हो रही है, या फिर वो पत्ते ऊपर से आप देख सकते हैं कि भूरे कलर के हो रहे हैं और सूख रहे हैं, पूरा पौधा सूख जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप करेंगे कि पहले पानी के अंदर आप क्या करेंगे, 2 किलो बीघे की सल्फ़र डालनी है आपको। 80% सल्फ़र आती है जो कि पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। 2 किलो बीघे की आपको वो सल्फ़र डालनी है। या तो आप उस यूरिया के अंदर कोटेड करके उसको डाल सकते हैं, या फिर मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हैं, यानी कि हल्की थोड़ी बहुत गीली मिट्टी होगी, भुरभुरी सी, वैसे उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं सल्फ़र को, और उसका छींटा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने उस सल्फ़र के साथ में अगर आपको कोई भी फंगिसाइड ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर कोई भी जड़गलन का या फिर वैसे जड़काली हो गई है तो उसका उपाय सबसे बेहतर रहने वाला है फंगिसाइड। सल्फर भी फंगिसाइड का काम करती है नॉर्मल कुछ, और फंगिसाइड भी डाल सकते हैं आप उसके साथ में मिला के, जिससे कि आपकी फसल अच्छी खासी चलने वाली है। और अगर आपको कि चने की फसल के अंदर एक आधा पानी ज़्यादा भी लग जाता है, ठीक है ना, गलती हो जाती है कई बार कि मैंने चने के अंदर पानी लगा दिया है और वो सूख रहा है, या फिर उसकी जड़गलन हो रही है, ऐसे के अंदर वो आपको आपकी फसल को बचाव करेगा फंगिसाइड। तो दोस्तों, ये पॉइंट रहे हैं 2 पॉइंट मेनली, और बढ़वार के लिए हो गया, और जड़ काली, और साथ ही साथ पूरा पौधा सूख रहा है तो उसके लिए फंगिसाइड बेस्ट रहने वाला है। फंगिसाइड जैसे कि कार्बोंडेजियम मेनकोजेब हो गया, मेटालेक्सिल मेनकोजेब हो गया, या फिर अजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल हो गया, यानी कि कोई भी फंगिसाइड की आप स्प्रे करवा सकते हैं। स्प्रे करने का जो तरीका रहने वाला है वो आपको मैं बता दूं कि 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम 2 ml या फिर 2 ग्राम स्प्रे डालनी पड़ती है, जिससे कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml, या फिर पाउडर फॉर्म के अंदर है तो 2 ग्राम, इसकी ये डोज रहने वाली है। और उसके बाद में आप स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल के अंदर कोई भी फंगस वगैरह जड़ से संबंधित कोई बीमारी नहीं आएगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर फिलहाल बस इतना ही। आगे वाली वीडियोस के अंदर मिलेंगे।